दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली है बड़ी सफलता। इंटरनेशनल हथियार मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। कब्जे से 21 विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ये तस्कर जुड़े हैं। पाकिस्तान से लाई गई थी ये हथियारों की खेप। नेपाल के रास्ते भारत के लिए लाए जाते थे हथियार। दिल्ली, एनसीआर समेत कई राज्यों में ये सप्लाई होता था। तो कब्जे से विदेशी हथियारों का जो जखीरा है वो बरामद हुआ है और दिल्ली क्राइम ब्रांच का ये बड़ा एक्शन। कब्जे से 21 विदेशी हथियार और 200 जिंदा कारतूस जो है वो बरामद हुए हैं और पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से ये तस्कर जुड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और देखिए ये एक तरह से बड़ी कामयाबी है, इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, क्योंकि हालांकि ये पहला मौका नहीं है अगर देखा जाए तो नेपाल के रास्ते, क्योंकि जिस तरीके से हथियारों की तस्करी लगातार की जाती रही और लगातार ये तस्कर पकड़े गए और दिल्ली एनसीआर में देखिए कई राज्यों में ये सप्लाई करते थे। अब देखना तो ये भी है कि क्या कब से इनका ये पूरा काम चल रहा था, कब से इस नेटवर्क को ये चला रहे, कौन कौन से लोग हैं जिसमें लिप्त है, क्योंकि ये विदेशी हथियारों का जखीरा है और इंटरनेशनल हथियार मॉड्यूल का जो भंडाफोड़ है वो होता हुआ नजर आया है। 10 हथियार तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और आपको बता दें कि कब्जे से विदेशी हथियारों का जो जखीरा है वो बरामद हुआ है। 200 जिंदा कारतूस, 21 विदेशी हथियार। अब इस पूरे घटनाक्रम में कई सारे जो सवाल हैं वो अब रहेंगे और दिल्ली की जो क्राइम ब्रांच की टीम है उसको निश्चित तौर पर ये बड़ी सफलता ज़रूर मिली है, लेकिन अब देखना ये होगा कि जब ये सफलता मिली है तो उसके बाद किस तरीके से इसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था। एक एसिड आर्म्स एम्यूनेशन के स्मगलिंग को पकड़ा है जिसका सीधा कनेक्शन भारत के उस पार पाकिस्तान से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक नेपाल में तमाम जो वेपन्स होते हैं उनको असेंबल किया जाता है, उसके बाद वहां से नेपाल के ज़रिए भारत के लगने वाले जो बॉर्डर इलाके हैं, जो स्टेट है, वहां से होते हुए एक पूरे रूट के ज़रिए दिल्ली पहुंचाया जाता है और दिल्ली के बाद एक बड़े गैंग को इस आर्म्स एम्यूनेशन को सप्लाई किया जाता है। ये वो आर्म्स एम्यूनेशन है जो आम तौर पर दिल्ली पुलिस के पास भी नहीं है, या यूँ कहें कि किसी भी स्टेट पुलिस के पास नहीं है। इसमें इटली, जर्मनी, ब्राज़ील, चाइना और टर्किश मेड जो पिस्टल है उसे पूरी तरीके से पहले नेपाल लाया जाता है, उसके बाद ड्रग्स जो आर्म्स एम्यूनेशन के जो सप्लायर हैं उसे वहां पर पूरी तरीके से असेंबल करने के बाद फिर देश की राजधानी दिल्ली तक लाते हैं। हम आपको बता दें कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सबसे पहली गिरफ्तारी दिल्ली के दरियागंज में रेहान राहिल नाम के एक आर्म्स सप्लायर को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये कड़ी जुड़ती चली गई। उसके बाद दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में से वहां पर तकरीबन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान में कुछ आईपी जो है वो एक्टिव हुए हैं और पाकिस्तान के ज़रिए कहीं ना कहीं इसमें जो पूरी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है आर्म्स एम्यूनेशन को पहुंचाने का भारत के राजधानी दिल्ली तक, इसमें पाक हैंडलर्स और नेपाल में उनके बैठे जो हैंडलर्स हैं वो पूरी तरीके से इस आर्म्स एम्यूनेशन को भारत के जो राजधानी दिल्ली है वहाँ पहुँचा रहे। उसके बाद इसे देश के अलग अलग जो स्टेट्स हैं, जो गैंगस्टर्स का जो एक पूरा कनेक्शन है उनको बेचा जा रहा है। इस पूरे कनेक्शन में सबसे बड़ा नाम लॉरेंस बिश्नोई गैंग का आया है और आपको बता दें कि शहबाज अंसारी जो कि साल 2022 में सेंट्रल एजेंसी एनआईए ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद साल 2025 में शहबाज अंसारी बेल आउट हुआ, उसके बाद वहां से फरार होकर वो सीधा जो है बांग्लादेश पहुंच गया। शहबाज अंसारी का पिता कुर्बान अंसारी देश का सबसे बड़ा आर्म्स एम्यूनेशन का डीलर रह चुका है, जिसका पूरी तरीके से अवैध तरीके से एम्यूनेशन को सप्लाई करता था। इस वक्त शहबाज अंसारी बांग्लादेश में है और अपने चाचा रेहान अंसारी के साथ इस पूरे आर्म्स एम्यूनेशन के काले कारोबार को के सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा है। जहाँ एक तरफ एजेंसी अब शहबाज अंसारी को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस इस पूरे नेटवर्क में पकड़े गए 10 लोगों के अलावा 7 से 8 लोगों की और पहचान की है और उनको जल्द जो है गिरफ्तार करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच का ये भी मानना है
कि नेपाल के जरिए दिल्ली तक पहुंचने में कई ऐसे रूट एक्टिव हैं जहां पर ये आर्म्स एम्यूनेशन के जो तस्कर हैं वो पूरी तरीके से अपने हैंडलर्स के जरिए जो आर्म्स हैं, जो विदेशी हथियार हैं, जिसमें जो टर्कीज मेड पिस्टल की बात करें या फिर जर्मनी मेड पिस्टल की बात करें या फिर इटली मेड पिस्टल की बात करें या ब्राज़ील मेड पिस्टल की बात करें या फिर चाइना की जो मेड पिस्टल है इनकी बात करें, ये तमाम शहबाज अंसारी के जो हैंडलर्स हैं उनके ज़रिए यहाँ देश की राजधानी दिल्ली में पहुँचाया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई क्या इसके लिए कोई बड़ी तैयारी कर रहा है? आखिर लॉरेंस बिश्नोई इतने बड़े खेप को उसके गैंगस्टर्स क्यों मंगवा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई एक बड़ा मॉड्यूल को तैयार किया जा रहा है या और साथ ही दूसरी तरफ जो टेरर मॉड्यूल से जुड़े हुए जो आतंकी हैं उनके कनेक्शन, उनके एंगल को लेकर भी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और देश की सेंट्रल एजेंसी से लगातार संपर्क में है। अपने सहयोगी कैमरामैन राजू के साथ मैं जावेद हुसैन, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के जमशेदपुर में 2 बम डिफ्यूज किए गए।